तो जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मजदूर थोड़े हैं और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 35वीं अध्याय से लेकर 38वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ आप भी खोल सकते हैं वचन को जब हम साथ साथ देखते हैं खोलते हैं तो हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। वचन की गहराई में हम जाते हैं, ज्यादा आशीष के हम भागीदार बनते हैं और इसके साथ साथ हम कलीसिया में भी इस वचन को शेयर कर सकते हैं। तो आप भी प्लीज, आपके पास बाइबल है तो खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय खोल लीजिए और उसकी 35वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक आप इसको देखिए। सबसे पहले हम हमेशा की तरह इसको उर्दू में पढ़ेंगे और इसके तुरंत बाद हम इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले उर्दू में पढ़ते हैं। यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उसके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद थी जिनका चरवाहा न हो और खस्ता हाल और परागंदा है। दोबारा से पढ़ेंगे। क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद जिनका चरवाहा न हो, खस्ता हालत और परगंदा थे। और 37वीं आयत में इस प्रकार से लिख दिया गया है, तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल के मालिक से मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। उर्दू में परमेश्वर का वचन सुने जाने पर आपको आशीष मिले, बरकत मिले। हिंदी में अब इसको देखते हैं, मजदूर थोड़े हैं। इसका जो शीर्षक है सबसे पहले हम उसी के ऊपर बात करते हैं। तो मजदूर थोड़े का मतलब स्वर्ग तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें प्रवेश करने वाले थोड़े हैं। जी हाँ, स्वर्ग बहुत बड़ा है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था कि मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ, मकान बना रहा हूँ, वो मकान तो परमेश्वर ने बहुत ज्यादा बना लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पहुंचने वाले कम हैं। इसीलिए यहाँ पर ये चीज है वो बताई गई है कि मजदूर थोड़े हैं। 35 में ऐसे पढ़ते हैं, यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा। यीशु मसीह है वो सब नगरों और गांव में परमेश्वर के नाम का प्रचार करता हुआ हर जगह फिरता रहा। अपने जीवन का सबसे जो अच्छा फायदा उठाया वो यीशु मसीह ने उठाया। यीशु मसीह कभी भी एक जगह पर नहीं रुके, वो हमेशा गांव गांव शहर शहर गली गली है वो परमेश्वर के नाम का प्रचार करते हुए जिस काम के लिए आए थे उसी काम को करते हुए दिन रात है वो लगे रहे, कभी नहीं रुके, आराम कभी नहीं किया। और उनका आराधना में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता। तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह है वो रात दिन काम करते थे। क्या करते थे? नए नए जहाँ भी चर्च होती थी उन चर्चों में जाकर वहां पर उपदेश दिया करते थे, परमेश्वर के वचन को खोल कर बताते थे और राज्य का सुसमाचार सुनाते थे। आने वाला जो स्वर्ग का राज्य है उसके बारे में प्रचार करते थे और हर प्रकार की बीमारियां थी उन बीमारियों को इलाज करते थे, लोगों को इलाज देते थे। एक डॉक्टर का भी काम करते थे। और साथ साथ जो लोग दुर्बल थे, दुर्बल माने जो अपने आप को जिन्होंने मार लिया, अपने आप को मार लिया मतलब अपने आप को चाकू से तलवार से नहीं मार लिया, फांसी नहीं लगा ली, जहर पीकर नहीं मार लिया, बल्कि अपने मन को मार लिया है कि मेरा इस दुनिया में रहना न रहना अब किसी काम का नहीं। उदास लोगों को में उसने नहीं जान डाली। बहुत सारी बार देखा होगा, हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम इतनी सारी चारों ओर से इंसान को घेर लेती है और उसका कोई समाधान नहीं मिलता और लोग हाथ खड़े कर देते हैं। जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो फिर कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता है। ऐसे में हम सोचते हैं कि हमारा जीना न जीना या रहना न रहना कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो ऐसे दुर्बल लोग, ऐसे कमजोर लोग जिनमें कि जीने का हौसला खत्म हो गया था, परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा और अपनी सामर्थ्य के द्वारा उनमें नई जान डाल दी। 36वें आयत में कहते हैं, जब उसने भीड़ को देखा तो लोगों पर तरस आया। यीशु मसीह ने देखा कि भीड़ है वो लोगों की बढ़ती ही जा रही है। यीशु मसीह के साथ पीछे चलने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो। तो तब यीशु मसीह ने देखा कि वे तो ऐसी भेड़ों के समान हैं जिनका कोई रखवाला ना हो। आप सपोज करो एक भेड़ का झुंड है, एक और झुंड है, एक और झुंड है और उनके सब रखवाले होते हैं। ऐसी कोई भी भेड़ का झुंड नहीं होती जिनका रखवाला नहीं होता। लेकिन सपोज करो एक झुंड है जिसका कोई रखवाला ना हो, किसी उसके रखवाले नहीं। सपोज करो किसी ने किडनैप कर लिया हो या कोई भेड़िया चबा गया हो,
अब वो भेड़ का झुंड है, 1000 भेड़ों का झुंड है, आपको लगता है कि वो कितने दिन तक वो झुंड रहेगा? नहीं, वो झुंड है वो बिखर जाएगा। और उनको नहीं पता कि कौन से खेतों में जाना है, कौन से इलाके में जाना है। उनको हो सकता है कि हरी हरी घास दिखाई देती रहे और आगे बढ़ती रहे, लेकिन उनको हरी घास तो दिखाई दी और वो सोचने लगे कि हमारा मालिक तो बेवकूफ था जो हमें इस जगह पर नहीं लाया, बल्कि जहाँ छोटी छोटी घास थी वहां लेकर गया। लेकिन उस घास में वो जैसे आगे बढ़ते रहे तो वहां पर बहुत सारे भेड़िए भी रहते थे, जिन्होंने की भेड़ों को देखा, उन पर टूट पड़े, उनको खा गए। तो वो और तब उनको समझ में आया, जब उन पर हमला हुआ, कि हमारा मालिक सही था, हम घास के लालच में यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तो भेड़िए छुपे हुए थे। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब हमारा कोई रखवाला न हो, हमें पता ही नहीं है कि किधर जाना है, मान लो आपको दिल्ली जाना है और कोई आपको बताने वाला न हो कि दिल्ली कौन सा रास्ता जाएगा, आपके पास कोई जीपीएस भी ना हो, कोई मैप भी ना हो, कोई आपको पता भी नहीं हो कौन सी हाईवे से जाओगे, तो आप यहीं भटकते रहोगे, आप कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि हमें कोई दिशा निर्देश देने वाला हो, हमें कोई सच्चाई का ज्ञान कराने वाला हो, न हो व्याकुल और भटके हुए थे। ठीक है, जिनका यीशु मसीह ने कहा ऐसी भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला न हो, और व्याकुल और भटके हुए थे। सब लोग व्याकुल है, दर्द में है, तकलीफ में है, भटके हुए से हैं, कोई इनका चरवाहा नहीं। ऐसी बुरी गत में लोगों को देखा, यीशु मसीह ने देखा सब लोग परेशान है, दुखी है, उदास है, और इनको पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, जो जिसके जी में आता था वैसे कर रहे हैं। 37वीं आयत में कहा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। अर्थात लोग मेरे पास तो बहुत आना चाहते हैं, परमेश्वर के पास तो बहुत लोग आना चाहते हैं, लेकिन इनको लाने वाले हैं वो बहुत कम है। अर्थात पास्टरों की संख्या बहुत कम है। यदि हम सीधे सीधे अक्षरों में देखें तो इन लोगों को वचन सुनाने वालों की जरूरत है, सही मार्ग दिखाने की जरूरत है, परमेश्वर इनसे क्या चाहता है ये बताने की जरूरत है। यदि कोई इनको ऐसे बताने वाले मिले, वचन सुनाने वाले मिले, तो ये भी नरक की आग से बचेंगे और ये जीवन में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। 38वीं आयत कहती है, इसलिए खेत के स्वामी से कहो, विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। और इसलिए कहते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो और ज्यादा वचन सुनाने वालों को, वचन बताने वालों को भेजें, ताकि ये लोग है वो बच जाए और स्वर्ग में प्रवेश करे। उम्मीद है आज का वचन आप समझ गए होंगे और आप आज के वचन के द्वारा बड़ी आशीष और बड़ी बरकत पाएंगे। यहाँ पर यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा है, मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, यीशु मसीह का वचन बात कर रहा है। वचन आपसे कह रहा है आपने बाकी लोगों को भी सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर के यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का असली कारण बताना है। जहाँ कहीं जैसे कहीं मौका मिले आपको परमेश्वर के नाम में बढ़ते ही जाना है। सबको जय मसीह की जय हिंद।